आज हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। मौर्य शासकों ने राजतंत्रात्मक शासन पद्धति को अपनाया था, इसलिए मौर्य प्रशासन में राजा ही केंद्र का सर्वप्रमुख होता था। राजा और मंत्री परिषद के द्वारा निर्धारित शासकीय नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए 18 प्रशासनिक विभाग थे, जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। प्रत्येक विभाग के अधिकारी को अमात्य कहा जाता था। अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था और इनकी संख्या भी 18 थी। बढ़ते हैं आगे की ओर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलते हैं आगे की ओर। बात करते हैं 18 विभाग और उनके प्रधानों की। मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता था। धर्म और दान विभाग का प्रधान पुरोहित कहलाता था। सैन्य विभाग का प्रधान सेनापति कहलाता था और राजा के उत्तराधिकारी को युवराज कहा जाता था। राजस्व विभाग का प्रधान समाहर्ता कहलाता था और राजकीय कोषाध्यक्ष सन्निधत्ता कहलाता था। यहाँ से प्रश्न आ जाता है, अक्सर पूछ लेता है हमेशा एग्जाम में। नेक्स्ट है, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश प्रतिष्ठा कहलाता था। फौजदारी न्यायालय में 3 मंत्रियों के अतिरिक्त 3 प्रतिष्ठा होते थे। नगर का रक्षक नायक कहलाता था। उद्योग और कारखाने का अध्यक्ष क्रमांतिक कहलाता था। पुलिस अधिकारी जो कि दंडपाल कहलाता था। नगर का प्रमुख न्यायाधीश व्यवहारिक कहलाता था। नगर का कोतवाल नागरिक या पौर कहलाता था। याद रखिएगा, उस समय न्यायालय 2 प्रकार के थे, फौजदारी न्यायालय और दीवानी न्यायालय। फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश प्रतिष्ठा कहलाता था और दीवानी न्यायालय का अध्यक्ष या न्यायाधीश व्यवहारिक कहलाता था। राजकीय दुर्गों का रक्षक दुर्गपाल कहलाता था और सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक अंतपाल कहलाता था। वन विभाग का प्रधान आटविक कहलाता था और राजकीय द्वार का रक्षक द्वारिक। अंतपुर का अध्यक्ष अंतर्वसिक और परिषद का अध्यक्ष मंत्री परिषद हुआ करता था। ये इस प्रकार से 18 तीर्थ या 18 विभाग हुए। अब बात करते हैं, मौर्यकालीन प्रशासन 5 प्रांतों में विभक्त था। उत्तरापंथ, दक्षिणापंथ, अवंती, कलिंग और प्राची। उत्तरापंथ की राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापंथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग की तोसाली थी और प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभक्त था। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यह दिखाया गया यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के समय साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। देखिए आप, लगभग संपूर्ण भारत पे मौर्यों का अधिकार था, कुछ जिलों को छोड़ दें तो। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।